तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में आपका भाई बात करने वाला है प्रश्नावली 1.4। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 के जितने भी क्वेश्चन है एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस में समाप्त कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस में समाप्त करते पहले से भी आया हूं। अगला वीडियो में मैंने प्रश्नावली 1.3 खत्म कर दिया था, उससे पहले 1.2, उससे पहले 1.1। एक ही वीडियो मतलब समाप्त। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं, एक ही वीडियो लीजिए, संपूर्ण रूप से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि समय भी बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न में कम से कम यहाँ पे 10 प्रश्न दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर दूसरा का सॉल्व करेंगे। इसके बाद तीसरा का सॉल्व करेंगे। तीसरा में 3 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो पहले में 10 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरे में 3 क्वेश्चन, यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन सारे क्वेश्चनों को नोट कीजिए और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ हल्का सा कुछ आप लोगों को एक चीज़ जानना जरूरी है, तभी जाके ये क्वेश्चन थोड़ा आसानी से सॉल्व हो पाएंगे। चलिए उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को जस्ट तुरंत करेंगे हम लोग। चलिए जान लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 के लिए कुछ चीज़ें। जैसे में देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। अब सही है, मैं थोड़ा ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ। परिमेय संख्या वो होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं वो परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो P और Q होता है, P और Q यह होता है सअभाज्य पूर्णांक होता है। सअभाज्य पूर्णांक क्या होता है? सअभाज्य पूर्णांक होता है। और Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, अब इसी परिमेय संख्या का हमें देखना है स्टूडेंट दशमलव प्रसारण। क्या देख लेना है? दशमलव प्रसारण। इन्हीं परिमेय संख्या का हमें देखना है दशमलव प्रसारण। अब दशमलव प्रसारण मेरे प्यारे विद्यार्थी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 तरह के दशमलव प्रसारण होते हैं। पहला होता है आपका शांत और दूसरा होता है अशांत आवृत्ति। शांत आवृत्ति और दूसरा होता है अशांत आवृत्ति। ये जानना बहुत जरूरी है, तभी क्वेश्चंस आप लोगों को लगेंगे आसानी से। शांत आवृत्ति मतलब ये स्टूडेंट होता है जैसे 3/5। 3/5 ये क्या है? परिमेय संख्या। तो ये शांत आवृत्ति है। शांत आवृत्ति मतलब कि जब इसमें भाग देंगे 3/5 का तो ये 0.6 बार में क्या होगा? पूर्ण रूप से कट जाएगा। ठीक है, तो 3/5 जो है वो क्या हो गया? शांत आवृत्ति हो गया। शांत आवृत्ति मतलब कि ये पूर्ण रूप से कट गया आगे आके। ठीक है, अगर अशांत आवृत्ति की बात करें तो जैसे 2/3 में लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 2 में अगर 3 का भाग में दूंगा तो भाग तो जाएगी नहीं, तो पहले 0 दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, फिर एक 0 उतारना पड़ेगा, फिर 3 6 18 हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 6 18 हो जाएगा, फिर 2 बच गया, फिर एक 0 बढ़ जाएगा, 3 6 18 हो गया। तो एक चीज़ हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 0.666 आ रहा है। इसी तरह 6 से चलता जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 6 पे बार, मतलब समाप्त कभी नहीं होगा, 6 6 6 आता रहेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अशांत आवृत्ति, मतलब कभी नहीं रुकने वाला। ठीक है, ये चलता ही रहेगा। तो यह जो है वो क्या हो गया? अशांत आवृत्ति हो गया। ठीक है, तो ये अशांत आवृत्ति है, क्या हो गया? अशांत आवृत्ति हो गया। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे ये था तो यहाँ पे हम 3/5 का भाग दे रहे थे, तो भाग पहली बार तो जाएगी नहीं, तो यहाँ पे 0 दशमलव, फिर यहाँ पे 0 में बढ़ा दिया, 5 6 के 30। तो एक समय तक जाके तुरंत यह क्या होगा? शांत न हो गया, कट न गया पूरा, लेकिन ये कहाँ कटा? चलता चला। ठीक है, तो यह शांत आवृत्ति होता है, यह आपका शांत आवृत्ति होता है। कोई दिक्कत नहीं। इतना चीज़ तो क्लियर हो गया ना? चलिए तब आप आराम से कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ और आती है, उसको नोट कीजिए स्टार बनाकर, कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए
कि लंबी विभाजन पूछता है आपको क्वेश्चन, ठीक है, कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ज्ञात कीजिए कि चाहे ज्ञात करना कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। ठीक है, देखिए ध्यान समझिए। अब वो यहाँ पे जो मैं बताया तो भाग देकर बताया हूँ कि आप भाग देकर चेक कर लीजिए, अगर पूरा कट जाता है तो शांत है, नहीं करता है तो अशांत है। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि आपको भाग देना नहीं है, क्या करा है कि लंबी विभाजन नहीं करना है, लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बस देख कर आपको बताना है कि कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव जो प्रसार होगा वह शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा, सिर्फ देख कर बताना है। ठीक है, मतलब इस तरह भाग दे के नहीं करना है। ठीक है, तो अब यह क्या मतलब है, तो देखिए कोई भी संख्या जैसे P बटे Q के रूप में होती है तभी परिमेय संख्या होगी, तो इस परिमेय संख्या को देख कर हमको बताना है कि यह शांत होगी या अशांत होगी। तो उसके लिए 2 और 5 ये 2 नंबर आपको याद करने होंगे, 2 और 5 नंबर याद करने होंगे। और यहाँ पे लिखना होगा एक चीज़ कि यदि Q मतलब क्या, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो हर को सिर्फ देखना है, किसको, हर को देखना है। यदि Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के क्या कर देना है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड एलसीएम से निकलता है। ठीक है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप के हैं, m के रूप के हैं तथा n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है मैं बता देता हूँ। ऋणोत्तर को क्या कहते हैं, नॉन निगेटिव। क्या कहते हैं, नॉन निगेटिव। ऋणोत्तर मतलब 0 1 2 3 4 डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि Q अगर आपका जो हर होगा Q, उसके अगर अभाज्य गुणनखंड करें और वह टूट जा रहा है 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप में, तो यहाँ n और m क्या होना चाहिए, जो n और m यहाँ पे ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब कि 0 1 2 3 4 इसी में से होना चाहिए। ठीक है, अगर इस रूप का हो जा रहा है सिर्फ 2 पे पावर n और 5 पे पावर m, इसके अलावा कोई नहीं, तो वह जो परिमेय संख्या होगा उस परिमेय संख्या को जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो यह बात आपको अच्छी तरीके से याद करना था, इसको नोट कर लीजिए। और इतना चीज़ अगर आप जान गए तो जो एक्सरसाइज 1.4 है उसके एक भी क्वेश्चंस बचने वाले नहीं है, सारे क्वेश्चंस आप कर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़ लेता हूँ, आप नोट कीजिए कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। देखिए बिना लंबी विभाजन जो हम लोग पढ़े हैं, भाग नहीं देना हमको, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या
निम्नलिखित परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वह शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये 10 क्वेश्चन करना है। और 10 क्वेश्चन एक बार उतार लीजिए, पूरा देख कर लीजिए। मैं ये कई बार मैं पूरा 10 क्वेश्चन करके आप लोगों को बताऊंगा, पहले क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। हो गया ना यहाँ तक? इन 10 क्वेश्चनों को बिना लंबी भाजन प्रक्रिया किए बताना है कि शांत होगा या अशांत होगा इन सभी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए यहाँ पे एक एक करके हल करते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का पहला सॉल्व करता हूँ। और पहले का पहला दे रखा है आपको 13/3125। अब 13/3125 को हमें बिना भाग द्वारा देना है, बताना है कि शांत है या अशांत है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो हमको ध्यान देना है किसको? 3125 को, क्योंकि भाई हर तो यही है, क्यू तो यही है। तो क्यू को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ ले लेते हैं 3125 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो जाएगा 5 से, 5 6 के 30, 5 दूनी के 10, 50 25। 5 से कटाएंगे 5 कम 5, 5 दूनी के 10, 50 25। 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी के 10, 50 25। 5 से कटाएंगे तो 50 25, फिर 5 से कटाएंगे तो एक बार में कट गया। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे क्या इसको लिख देंगे कि 3125 को इस रूप में आ गया, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कोई दिक्कत नहीं। फिर 13 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5, तो इसको लिख सकता हूँ 5 पे पावर 5। लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। हमें देखना क्या है कि ये होना चाहिए 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये बताइए, तो 5 पे पावर कितना आ गया? 5 आ गया। तो 5 पे पावर 5 का मतलब कि 5 पे पावर m तो आ गया, क्योंकि m बराबर यहाँ 5 दिया है। लेकिन 2 पे पावर n नहीं है, लेकिन 2 पे पावर n नहीं है, लेकिन हम 2 पे पावर n लिख सकता हूँ। 2 पे पावर n कैसे लिख सकता हूँ? तो 2 पे पावर 0। 2 पे पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। और 2 पे पावर 0 का मतलब 1। अगर यहाँ में गुणे 2 पे पावर 0 लिख दूँ तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 2 पे पावर 0 का वैल्यू तो 1 ही होता है। और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? उतना ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसको मैं 2 पे पावर 0 लिख सकता हूँ बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आ गया कि नहीं? तो 2 पे पावर n यहाँ पे आ गया और 5 पे पावर m यहाँ का आ गया। मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर इसका q इस रूप का हो जाए तो समझिए कि वह शांत आवृत्ति होगा। ठीक है, तो यह बिल्कुल क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, लिखने का तरीका भी होता है। कैसे लिखेंगे? ब्लैक पेन से लिख के देखो, बताता हूँ। तब इतना कर लेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि यहाँ हर 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का है। यहाँ हर 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 0 है और m बराबर क्या है? 5 है। इसलिए दी गई संख्या, इसलिए दी गई जो संख्या है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या, ऐसे लिखिए तब अच्छा रहेगा। दी गई परिमेय संख्या, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का, मैं ऊपर कर दूं थोड़ा, दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ऐसे हल किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझ में आ गया ना? पहले का पहला बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। ठीक है, और पहले का दूसरा दे रखा है 17/8। अब 17/8 को देखना है हमें स्टूडेंट। ठीक है, तो 17/8
अब इसको 8 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ेगा, तो 8 का मुझे एलसीएम लेंगे। तो 2 चौको 8, 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2 हो गया। 17 को 17 बटे 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकता हूँ। ऐसे क्या लिख सकता हूँ, तो 17 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 है, तो इसको लिख दूंगा 2 पे पावर 3। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 पे पावर तो 3 आ ही गया, 2 पे पावर 3 आ गया, 5 पे पावर यम लाना है। तो 2 पे पावर 3 है, तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ 5 पे पावर 0। इसमें 5 के पावर 0 को गुणा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 5 पे पावर 0 की वैल्यू एक ही होता है। किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 कर दिया जाए तो उसका वैल्यू हमेशा एक होता है। तो 5 पे पावर 0 का मतलब एक का गुणा अगर 2 पे पावर 3 में करूँगा तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मैं इस तरह लिख दिया हूँ, ठीक है, बनाने के लिए। तो ये बन गया 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m बन गया, ठीक है। इस रूप का बन गया, इस रूप का बन जाता है तो ये भी क्या कहलाता है, शांत। तो ये भी क्या कहलाएगा, शांत आवर्ती। तो इसको भी हम लोग स्टूडेंट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो इस तरह लिखेंगे कि यहाँ हर 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का है, इतने का रूप का है, रूप का है। जहाँ लिखेंगे हम लोग, जहाँ n बराबर कितना है 3 और m बराबर क्या है 0। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए दी गई परिमेय संख्या, इसलिए दी गई परिमेय संख्या, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, शांत होगा, ठीक है, क्या होगा, शांत होगा। चलिए, तो ये तो पहले का दूसरा क्वेश्चन हो गया, पहले का 10 को है, ठीक है, ये दूसरा हमने कर डाला। अब चलते हैं पहले के तीसरे की ओर। पहले का तीसरा, और पहले का तीसरा दे रखा है यहाँ पे 64 बटे 455। अब 64 बटे 455 करना है, तो सबसे पहले 455 का हमें निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 5 से कटाएंगे तो 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 7 से कटाएंगे तो 13 7 91, फिर 13 से काट देंगे, कट जाएगा। इसको क्या लिख पाएंगे हम, 64 बटे 5 गुणे 7 गुणे 13 लिख लेंगे 455 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यह हर के रूप में टूट गया। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, हमें आना क्या चाहिए, तो 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का होना चाहिए। तो मान लेता हूँ 5 तो इसमें है, लेकिन 2 है, 2 नहीं है, इसमें 7 और 13 आ गया। तो 7 और 13 आ गया तो यह कभी भी इस रूप का नहीं हो सकता, इसका हर कहाँ है, नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि यहाँ दी गई परिमेय संख्या के हर, यहाँ दी गई परिमेय संख्या के हर के गुणनखंडों में, हर के गुणनखंडों में अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं 7 और 13, 7 और 13 भी हैं। 5 तो है तो 5 तो रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें 7 और 13 भी हैं। इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए हम लिख देता हूँ, इसलिए हर 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या, अतः दी गई परिमेय संख्या, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार,
तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। क्या है? अशांत आवृत्ति होगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये पहले का तीसरा है, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टूडेंट, अब हम बढ़ेंगे पहले के चौथे की ओर। चलिए अब हम देखेंगे पहले का चौथा। पहले का क्या देखेंगे? चौथा। पहले का चौथा दे रखा है स्टूडेंट कि 15/1600 15/1600 दे रखा है। अब बताना कि शांत है या अशांत है, ठीक है। तो 15/1600 इसको चलिए हल करते हैं। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने का मतलब 5 से कटा दीजिए, 5 तिहाई 15, ऐसे कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15 और 5 दूनी के 10, 0 मतलब 320, ठीक है। इसको और मैंने छोटा कर दिया। अब छोटा करने के बाद चलिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे 320 का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे ले लेता हूँ, 320 का लेंगे तो 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 0। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 8 16, फिर 0। 2 से कटाएंगे तो 40 बार में कट जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 20 बार में कट जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 10 बार में कट जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो 1 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए करना हमको क्या है, इसको कैसे लिखेंगे? 3/320 को मैं क्या लिखूँगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना है? 1 2 3 4 5 6 हुआ कितना? 1 2 3 4 5 6, फिर गुणे आपका 5 बचा है, ठीक है। ऐसे लिख दूंगा। अब करना इसको है, इसको और कैसे लिख दूंगा कि 3/2 पे पावर कितना है? 2 2 4 2 6, तो इसको लिख दूंगा 2 पे पावर 6 गुणे 5। अब 5 पे पावर 1 ही है तो 5 पे पावर 1 लिख दूंगा। अब देखिए अब ये हो गया कि नहीं? 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर n के रूप का है कि नहीं? बिल्कुल है, हमको देखने को स्पष्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि यहाँ हर 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का है, m के रूप का है, ठीक है। जहाँ हमने पाया कि n बराबर 6 है और m बराबर क्या है? 1 है, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, देखने को क्या मिला वो चीज़ है, अर्थात n और m, जो n और m है वो क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, ठीक है। क्लियर? अब इतना हो गया। अतः तब इतना लिख लेता, अतः दी गई परिमेय संख्या, अतः दी गई परिमेय संख्या, अतः दी गई परिमेय संख्या, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा? तो शांत होगा, शांत है, ठीक है। क्लियर? तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको पहले का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए पहले का चौथा में, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन और देखेंगे पहले का पाँचवा। पहले क्वेश्चन का क्या देखने वाले हम लोग? पाँचवा। और पहले का पाँचवा क्या दे रखा है? तो दे रखा है 29/343। 29 बटे क्या दे रखा है? 343। अब चलिए इसको देख लेते हैं। तो पहले 343 को मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए। तो किससे कटेगा? 343 पहले 7 से कटेगा, तो यह हो जाएगा आपका 7 चौक 28, 28 हो गया। कितना बच गया? 6, 6 और 3 63, 7 9 63, फिर 7 से कटाएंगे 7 7 49, फिर 7 से कटाएंगे तो 7 1 7, ठीक है। अब आपको करना एक चीज़ है कि यहाँ पे इसको लिखेंगे 29/343 को किस रूप में लिखेंगे? इतना रूप में क्या लिखेंगे? 7 × 7 × 7 लिख देंगे, ठीक है। और यह हो जाएगा 29/7 पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 क्यों आ गया? हमको तो सिर्फ 2 और 5 के रूप में चाहिए, यहाँ पे 7 क्यों हो गया? तो कभी शांत नहीं हो सकता है, क्या होगा? अशांत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि यहाँ हर के, क्या लिखेंगे?
यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडों में, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 7 आती है, 7 आती है, मतलब 7 आई है। ठीक है। अतः हर 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, m के रूप का नहीं है। ठीक है, इतना रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो अशांत आवृत्ति होगा, मतलब अशांत होगा। ठीक है, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं चाहिए। पहले का 5वां में आप लोगों को एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले का 5वां क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे पहले के 6वां को लेकर। पहले का 6वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो पहले का 6वां आपको ये दे रखा है कि 23/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। अब ये देखिए, तो आगे हमको बता ही रखा है, ये तो आगे खुद बता रखा है कि 2 पे पावर 3 और 5 के पावर 2 के रूप में, तो स्पष्ट रूप से दे रखा है। तब स्पष्ट रूप से दे रखा है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे कि यहाँ, ब्लैक पेन ले लेता हूँ, क्या लिखूँगा? यहाँ हर 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का है, इतना रूप का है, जहाँ n बराबर क्या है? 3 तथा m बराबर कितना है? m बराबर 2। ठीक है, अर्थात यहाँ लिख देंगे, अर्थात n और m क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। ठीक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। अतः दी गई परिमेय संख्या, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। क्या होगा? शांत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह है पहले का 6वां, स्टूडेंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, ये पहला का 6वां आ गया। पहले का 7वां देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ देख लेते हैं पहले का 7वां। पहले का 7वां दे रखा है कि 129 में 2 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 7 गुणे 7 पे पावर 5। ठीक है, ये दे रखा है। तो हमने देखा है कि 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 7, यहाँ तक तो सही है। ये 7 पे पावर 5 कहाँ से दे दिया? तो भाई 7 पे पावर 5 दे दिया तो ये शांत तो होगा नहीं कभी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा एक अन्य अभाज्य संख्या 7 भी है। इसलिए हर 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, m के रूप का नहीं है, m के रूप का नहीं है।
अतः अतः दी गई परिमेय संख्या, अतः दी गई परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा। क्लियर। तो यह पहले का 7वां है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले का 8वें के बारे में, पहले के 8वें के बारे में, और पहले का 8वां देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। पहले का 8वां देख लेते हैं, और ऊपर में कर देता हूँ। पहले का 8वां दे रखा है आपको 6/15। अब 6/15 है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँ तो 3 दूनी के 6 और 3 5 15। ठीक है, ये 2/5 के रूप में आ गया। तो 2/5 का मतलब कि 2/5 का मतलब कि 5 पे पावर 1, और इसके साथ कोई नहीं है तो हम 2 पे पावर 0 लेंगे, क्योंकि 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। अगर 1 को गुणा 5 पे पावर 1 में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन गया कि 2 पे पावर n यहाँ बन गया, या 5 पे पावर m यहाँ बन गया। इतना का ही रूप आपका शांत आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब तो ये बन ही गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एक लाइन में कि यहाँ दी गई संख्याओं का, यहाँ दी गई संख्याओं का हर 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का है, m के रूप का है। ठीक है, जहाँ हमने देखा जहाँ n बराबर 0 और m बराबर क्या है 1 है। ठीक है, और n और m क्या है, तो ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। n और m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अतः दी गई परिमेय संख्या, अतः दी गई परिमेय संख्या, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो ये पहले का 8वां स्टूडेंट। ठीक है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए अच्छे तरीके से। पहले का 8वां क्लियर हो गया। चलिए अब ज़्यादा समय नुकसान नहीं करते हुए हम बढ़ेंगे पहले के 9th की ओर। तो पहले का 9वां देख लेते हैं, और पहले का 9वां दे रखा है आपको 35/50। अब 35/50 का मतलब क्या कि 5 7 35 और 5 दाम 50। ठीक है, अब देखिए 7/10 को मैं क्या लिख दूंगा, 2 गुणे 5 लिख दूंगा, कोई दिक्कत। 2 5 10। तो यहाँ पे 2 पे पावर 1 आ गया, 5 पे पावर 1 आ गया। तो यहाँ पे 2 पे पावर n आ गया और 5 पे पावर m आ गया। अतः इस रूप का हो रहा है, अतः मतलब ये भी क्या है, शांत आवृत्ति है। ठीक है, तो इसको भी आपको लिख देना है उसी ढंग से जैसे वो आप लिखे हैं। ठीक है, तो इसी ढंग से आपको क्या लिख देंगे कि यहाँ दी गई परिमेय संख्या यह तो मतलब यहाँ दी गई परिमेय संख्या का जो हर है वो 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का है, m के रूप का है। जहाँ हमने देखा है कि n बराबर 1 और m बराबर भी 1। ठीक है, अर्थात n और m जो है, n और m वो क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। क्या हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तब ये ऋणोत्तर पूर्णांक है, बस सिंपल हो गया। अतः दी गई परिमेय संख्या, अतः दी गई परिमेय संख्या, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो ये पहले का
9 था। अब चलिए लास्ट पहले का 10वां देख लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए यहाँ पे देख लेते हैं पहले का 10वां लास्ट। पहले का लास्ट देख लेते हैं, वो है 77/210। अब 77/210 का मतलब क्या है? 7 से कटा दीजिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 बार में इसे कटाएंगे तो 7 त्रिक 21, 0 30 बार में कट जाएगा। आइए इसको तोड़ेंगे तो 11/30 का मुझे अभाज्य गुणनखंड तोड़ा है, तो 30 का एलसीएम लेंगे तो 2 से कटाएंगे तो 15 बार में, 3 से कटाएंगे तो 5 बार में, फिर 5 से कटाएंगे तो 1 बार में। मतलब 30 को क्या लिख देंगे? 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5, तो यहाँ 2 और 5 तो सही है, लेकिन ये 3 कहाँ से बीच में आ गया? नहीं आना चाहिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ दी गई परिमेय संख्या, यहाँ दी गई परिमेय संख्या का हर 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का नहीं है। अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक पहले का 10वां तक भी आप लोगों को क्लियर हो गया। पहले का 10वां मैंने सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है आप लोगों को। तो यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं, मैं बुक्स उठा के दिखा देता हूँ कि पहले का 10वां क्वेश्चन में पहले में 10 था, 10 मैंने सॉल्व कर दिया। अब बारी आती है दूसरे क्वेश्चन की। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट दे रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, मतलब पहले प्रश्न में, ठीक है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, तो जितने ऊपर आपके परिमेय संख्या शांत थे, उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को क्या लिखना है। ठीक है, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है, और किनको लिखना है? जो कि सिर्फ शांत हैं उनको लिखना है। तो आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि ऊपर जितने भी शांत थे उनके दशमलव प्रसारों को लिखना है। तो देखिए ऊपर कौन कौन से शांत थे उनको मैं पहले लिख लेता हूँ कौन कौन थे। तो एक तो पहला आपका था 13/3125, यह जो संख्या था यह शांत था। और इसके बाद दूसरा भी था, दूसरा क्या था? 17/8, ये भी आपका शांत ही था। इसके बाद में तीसरा भी शांत था। तीसरा में शांत का मतलब तीसरा क्या शांत था? वो था 15/1600, ये भी क्या था? शांत था। इसके बाद आ जाते हैं, तीसरा आ गया। इसके बाद चौथा भी आपका शांत था, क्योंकि वह था 23/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2 था। इसके बाद पाँचवा भी आपका शांत ही था, क्योंकि 6/15 था। इसके बाद छठवां भी आपका शांत ही था, क्योंकि यहाँ पे 35/50 था, ये भी शांत ही है। ठीक है, तो इतना संख्या आपका शांत था, बाकी सब क्या है? अशांत था। मतलब 10 गो में से 6 गो क्या था? आपका शांत था, और 4 गो अशांत। तो हमको सिर्फ क्या लिखना है? शांत वाला लिखना है। क्या लिखना है? शांत वाला। तो यहाँ इतना संख्या को लिख लेना है, लेकिन अब इसका दशमलव प्रसार लिखना है, इन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो चलिए बारी बारी का सबका लिखते हैं। तो पहला आपका क्या है? 13/3125 है। ठीक है, अब इसको जब हम दशमलव प्रसार किए थे तो कितना आया था? इसको किए थे तो कितना आया था? 13/3125 जो है ये कितना था? 5 पे पावर 5 था, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 इस रूप में टूटा था। इसको मैंने क्या लिखा था? यही तो लिखा था कि 13/5 पे पावर 5 मैंने लिखा था। ठीक है, अब देखिए यही तो आएगा 13/5 पे पावर 5। दशमलव प्रसार लिखने का मतलब कि देखिए तो 5 पे पावर 5 हो गया। ठीक है, अब 5 पे पावर 5 है तो नीचे हमें क्या लाना है?
किसी न किसी 10 की घात लाना है। तो हम क्या करेंगे, 5 पे पावर 5 है तो यहाँ पे 2 पे पावर 5 का गुणा कर देंगे। 2 पे पावर 5 का गुणा अगर हम कर रहे हैं नीचे, तो 2 पे पावर 5 का गुणा हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। इससे ये चीज़ मालूम चलेगा कि एक फार्मूला होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक फार्मूला होता है कि 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m। ये जो ऐसे रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। ठीक है, और घाते अगर दोनों सेम रहेंगी तो ये घाते पावर पे चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमको मालूम चल रहा है, यहाँ पे जहाँ तक ये चीज़ है कि 2 पे पावर 5 में नीचे गुणा किया हूँ तो 2 पे पावर 5 में ऊपर भी गुणा कर दिया हूँ, तो यह हो जाएगा ऊपर 13 गुणे 2 पे पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10, 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब इससे ये मालूम चलेगा कि जब 32 को गुणा इस 13 में करेंगे तो ये हो जाएगा 416। क्या हो जाएगा, 416। और 10 पे पावर 5 का मतलब एक की बात कितना, 0, 5 0। तो 416 बटे में कितना हो जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख। अब इसका भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.00416। यही इसका दशमलव रूप है। दशमलव में कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तब पहले का कितना आ गया, इतना आ गया। इसलिए मैं 2 पे पावर 5 का गुणा किया हूँ कि क्योंकि 5 दूनी के 10 हो जाएगा। नीचे देखिए 10 की घात में है तो इससे सॉल्व करना कितना आसान हो गया है। तो ये हो गया, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह इस 17/8 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं दूसरा क्या दे रखा है, अब यहाँ पे 17/8। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। 17/8 क्या था, तो इसको क्या लिखेंगे, 17/8 का मतलब क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यह हो जाएगा 17/2 पे पावर 3। 2 पे पावर 3 है तो यहाँ पे और क्या चाहिए इसके साथ, 5 पे पावर 3, तभी तो 5 दूनी के 10 होगा। अब 5 पे पावर 3 का गुणे नीचे किए हैं तो 5 पे पावर 3 का ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 17/5 पे पावर 3 का मतलब 125, यही तो होता है। और नीचे कितना हो जाएगा आपका, 5 दूनी के 10, 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 3। आप 125 को गुणा जब 17 में करेंगे तो ये आ जाएगा 2125 आ जाएगा। अब बटे में 10 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000, यही तो होता है। और इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 2.125 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो दशमलव रूप में इसका ही हो गया। तो दूसरा आ गया 17/8। अब तीसरा को सॉल्व करेंगे। तीसरा क्या था, तीसरा था स्टूडेंट 15 बटे क्या था, 1600। यह था 15/1600। तो 15/1600, तो 15 को 15 ऊपर लिख दीजिए। 1600 को किस रूप में हम तोड़ सकते हैं, तो 2 पे पावर 6 गुणे 5 पे पावर 2 के रूप में टूटेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2 के रूप में टूट गया। अब हमें करना स्टूडेंट यह है कि 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2 के रूप में टूट गया। अब हमको बनाना है स्टूडेंट यहाँ पे, तो हमें करना ये पड़ेगा स्टूडेंट 2 पे पावर 6। देखिए अब मैं पूरा तोड़ के दिखाता हूँ ताकि ऐसा भी समझ में नहीं आएगा आप लोगों की ये क्या हो गया। देखिए एक चीज़ हम लोग किए थे, इसमें इसको तोड़ देते हैं हम लोग इस तरह, 5 से घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको तब तोड़ेंगे तो इसे तोड़ेंगे 15/1600 को। तो देखिए आम भाषा में समझा दूँ ये आप लोगों को, तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 15/1600। ठीक है, 15/1600। तब हमने इसे तोड़ा तब 15 ऊपर हो जाएगा और 1600 को तब मैं तोड़ूंगा ना, 1600 को तब एलसीएम लूँगा तो यह आ जाएगा 2 पे पावर 6 गुणे 5 पे पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 2 पे पावर 6 है लेकिन यहाँ पे 5 पे पावर 2 है। तो 5 पे पावर 2 है, इसको भी 5 पे पावर 6 बनाने के लिए मुझे क्या गुणा करना पड़ेगा, तब 5 पे पावर 4 का, क्योंकि 5 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 4। तो इससे यह होगा कि तब आधार सेम होती हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये भी 4 और 2 6 हो जाएगा। तब 5 पे पावर 4 को गुणा किए हैं तो 5 पे पावर 4 का गुणा ऊपर भी तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 15 गुणे 5 पे पावर 4 का मतलब होता है 625। ठीक है, आइए क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 6 गुणे, आइए देखिए 5 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 4, तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 6। घातें आपस में जुड़ जाती हैं जब आधार दोनों सेम होता है तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए तो 625 को गुणा तब 15 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9375 और बटे में ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी के 10 पे पावर 6। 10 पे पावर 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 9375 बटे में 1 के बाद 2, 2 दूनी के 4, 2 3 6, यह हो जाएगा। अच्छा 0, ऐसे हल करेंगे तो आ जाएगा 0.009375 आ जाएगा। यह हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, क्लियर। तो ये तीसरे का हो गया। चलिए अब चौथा का देखते हैं।
चलिए चौथा का देख लेते हैं। चौथा आपका क्या दे रखा है? चौथा दे रखा है कि 23 बटे में 2 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 2 रखा है। ठीक है, अब हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि 23 बटे में 2 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 2, तो यहाँ पे तो 2 पे पावर 3 है, यहाँ पे 5 पे पावर 2 ही है। तो 5 को 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो 5 पे पावर 1 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आधार सेम रहेगा तो घात जुड़ जाएगी, तो भी पे 5 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 पे पावर 1 का गुणा नीचे किया है, तो 5 पे पावर 1 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 23 5 है, मतलब 23 गुणे 5 पे पावर 1 मतलब 5 ही होता है। और ये क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 3 गुणे, यहाँ पे आधार दोनों सेम है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो 5 पे पावर 3 ये भी हो जाएगा। तो 23 5 कितना होता है? 5 3 15, 5 दूनी के 10 11, 115। ठीक है, और बटे में 5 दूनी के 10, 10 पे पावर कितना हो जाएगा? 3, तो ये कितना हो जाएगा? 115 बटे में 10 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1000। और इसका भाग देंगे तो 0.115 आएगा। ये इसका हो गया दशमलव प्रसार हो गया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। तो यहाँ पहले का और मतलब चौथा आपको समझ में आ गया। ठीक है, चौथा के बाद कौन था? शांत पाँचवा था। पाँचवा क्या था? 6 बटे 15, 6 बटे 15 था। इसको मैंने हल किया तो 3 दूनी के 6, 3 5 15, ये कितना आ गया? 2 बटे 5 के रूप में आ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 बटे 5, 2 बटे 5 है, तो 5 में कितना गुणा कर देंगे? 2 का, तो ये 10 हो जाएगा। तो 2 का नीचे किए तो 2 का ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर आपका 4 हो गया, नीचे आपका 10 हो गया। गुणा तो भाग देंगे तो 0.4 आ जाएगा। यही हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, इसके बाद लास्ट एक था छठवां, शांत था। छठवां क्या है? 35 बटे 50 था। तो इसको भी मैं 5 से कटाऊंगा, तो 5 7 है 35 और 5 10 50। तो ये तो सिंपल निकल के आ गया ऐसे ही, 7 बटे 10। इसको करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। ये हो जाएगा दशमलव प्रसार इसका। तो देखिए कितना आसानी से यह हल हो गया। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे यही पूछा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो जितने भी शांत थे उनके हमने दशमलव प्रसार लिख दिया अच्छे तरीके से स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इसके बाद आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तब P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? कह रहा नीचे 3 संख्या दे रही है, 1 2 3, ये तीनों में बताना है कि कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय। और कौन परिमेय संख्या है तो उसे P बटे Q के रूप में कैसे लिखेंगे, यह हमको बताना है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। पहला दूसरा तीसरा इसको सॉल्व करके बताता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना? मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ये तीनों को नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ इसका हल क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा में 3 संख्या दे रखा है। जैसे पहला संख्या दे रखा है, पहला आपको दे रखा है 43.123456789। अब कह रहा है ये जो संख्या है यह संख्या P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग, इसको हल करेंगे। तो हल में क्या लिखेंगे इसके? देखिए हल में इसको लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट कि दी गई संख्या, क्या लिखेंगे? दी गई संख्या, दी गई संख्या कितना? 43.123456789। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। क्योंकि यहाँ तक 9 तक जाके समाप्त न हो गया है तो बिल्कुल शांत न होगा। 43 तक जाते जाते 9 तक पूरा समाप्त हो गया है। तो क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। इसलिए यह P बटे Q के रूप की परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है जिसमें
जिसमें क्यू, जिसमें हर लिख दीजिए, जिसमें हर क्यू 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का है, m के रूप का है, m का रूप का है, जहाँ n और m, जहाँ n और m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि भाई जब यह आपका शांत है, शांत तो जाहिर सी बात है कि इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख देंगे। अब पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे तो जाहिर सी बात है वही संख्या शांत होती है जिसका क्यू जो हर होता है वो 2 पे पावर n और गुणे 5 पे पावर m के रूप का होता है, वही शांत होता है। इसलिए क्या हो गया, यह इस तरह हम इसको लिख के डिफाइन करेंगे पहली संख्या को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरा को देख लेते हैं। दूसरी संख्या क्या थी, तो दूसरी संख्या थी स्टूडेंट 0., क्या था, 0.120 1200 12 3 0 1 2 4 गो 0, फिर डॉट डॉट ऐसे ही चलता ही चला जाएगा। क्या करेगा, चलता ही चला जाएगा। तो कभी शांत होगा कभी नहीं, ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा, तो कभी शांत नहीं होगा। इसलिए इसका जो हल लिखेंगे हम लोग, हल उसे इस प्रकार लिखेंगे कि दी गई संख्या, क्या लिखेंगे, दी गई संख्या 0.120 1200 12 1040 डॉट डॉट डॉट, ये जो दी गई संख्या है, क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। क्या है, अशांत आवृत्ति। इसलिए यह संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, चाहे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर। इस प्रकार, क्योंकि मैं शांत नहीं होगा, चलता ही जाएगा, तो इसे पी बटे क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो यह दूसरा है। चलिए लास्ट तीसरा देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट तीसरा देख लेते हैं। तीसरे का तीसरा यह लास्ट है। तो तीसरे का तीसरा क्या संख्या दे रखा है कि 43.12 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ तक पूरे पर 12 है। क्या है, पूरे पर 12। ठीक है, तो हम लोग हल लिखेंगे। हल में इसको कैसे दर्शाएंगे कि दी गई संख्या, क्या लिखेंगे, दी गई संख्या। दी गई संख्या का मतलब क्या, 43.123 4 5 6 7 8 9, इस पे पूरा 12 है। तो ये पूरी दी गई संख्या, क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार। बार का मतलब क्या होता है, इतना के बाद फिर उतना आएगा, उतना के बाद फिर आएगा, चलता ही चला जाएगा। क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, यहाँ पे अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, कभी खत्म ही नहीं होगा। बार का मतलब बार बार आता ही रहेगा, अशांत आवृत्ति है। इसलिए देखिए, अब बात को समझिए। इसलिए यह संख्या पी बटे क्यू के रूप की परिमेय संख्या, पी बटे क्यू के रूप की परिमेय संख्या, पी बटे क्यू के रूप के परिमेय संख्या होगी। अब देखिए, यह क्या है, अशांत आवृत्ति है, लेकिन इसको मैं पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। तो पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, लेकिन क्यू इसका जो हर होगा वो 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का नहीं होगा, m के रूप का नहीं होगा।
मतलब कि जो ये आपको संख्या दिखाई दे रहा है इसे मैं पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। मतलब ये अशांत आवृत्ति है। क्या है? अशांत आवृत्ति। तो अशांत आवृत्ति को मैं पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। मतलब ये परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन इसका जो क्यू होगा वो 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m का रूप का नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर। तो अब तक मैंने पूरा सवाल क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया। इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका एक्सरसाइज मतलब पूरा मतलब ये चैप्टर पूरा ख़त्म। ये चैप्टर आज से पूरा क्लोज हो गया। कल से हम लोग चैप्टर दूसरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुपद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो बताइए वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।